द्वारा यहाँ से भेजा जाता है। अगर इस समय तो जैसे बाढ़ भाई कम है, एक बार काफ़ी आ चुकी है। और बाढ़ के बाद में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, कोई भी आ रहा है उनको आने जाने में और कोई रास्ता नहीं हमारा। इसी रास्ते से सारे निकलते हैं, बाइक वगैरह या सारी चीज़ें। यहाँ पर जब भी बाढ़ आ जाए, जैसे मरीज़ है उसको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध। मरीज़ वगैरह को आना है तो नाव से रात में, अगर दिक्कत आ रही है तो कोई लाभ नहीं हमें। क्षेत्रवासियों को कि जब सरकार हमारी बनेगी तो उम्मीद रखिए जो भी यहाँ के मुद्दे होंगे निश्चित रूप से उसका सामना करके और वो जितने भी मुद्दे हैं उसको सार्वजनिक तौर पर पूर्ण करने का काम किया जाएगा। और अभी जो मुद्दा है ये पुल का मुद्दा, ये न्यायालय द्वारा न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्यायालय द्वारा जो भी इसमें ठेकेदार अधिकारीगण भ्रष्टाचार किए हैं, अनियमितता की हैं, नहीं बनवाए, आधा अधूरा छोड़ गए हैं, इसको अदालत द्वारा न्याय दिलाने का, पूर्ण कराने का काम मैं बखूबी समस्त जनता को भरोसा दिलाता हूँ, करवाऊंगा इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और हमारी मौजूदगी है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौलतापुर में। मैं मौजूद हूँ इस समय जो है बचेला फार्म और दौलतापुर के बीच में एक पुल निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं नौलखा पुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत लगभग 2010 सन 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और कुछ कारणवश बाढ़ आ जाने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया था। 2010 से लेकर आज तक 16 साल बीत गए, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। इधर पुल के उधर लगभग 10 गांवों के जनसंख्या प्रभावित हो रही है, आने जाने में, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। देख रहे हैं आप नाव के द्वारा इस पे बच्चों को पढ़ाई के लिए इस छात्रों को उतारा जाता है और गांव के लोग नाव से इस पे निकलते हैं। तो हम ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं, हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि ये काम नहीं हो पाया और ये सब अब जो है कितने दिनों से था, क्या कारण है, किसके नीति से बन रहा था, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आप बताएं। जसपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बिचेला फार्म। बिचेला फार्म। जो ये पुल निर्माण हो रहा था ये किस सन में हो रहा था? 2010। ये 2010 में हो रहा था, तो किस कारणवश ये पुल अधूरा रह गया कि ये पूर्ण रूप से बन के तैयार ये नहीं पुल हो बना था। हाँ। जब बाढ़ आई तो रास्ता सब पानी बाढ़ से चला गया था। बाढ़ से चला गया था। तो इधर इस पुल को बनने से कितने गांवों को लाभ मिल सकता है? लमसम 40 गांव को। 40 गांवों में कितनी बड़ी जनसंख्या है? लगभग 5 लाख होगी। तो यहाँ पे ये जो पुल निर्माण हो रहा था ये किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? ये प्रधान जी के द्वारा। 15 जैसा कि अभी 2010 में ये पुल निर्माण शुरू हुआ था, तो 2010 से और 2026 के बीच में किसी जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आया। आपके विधायक जी जो थे, विधायक जी आए थे, देखने आए थे, देख के चले गए थे, कुछ नहीं किया उसने। विधायक जी ने कोई आप लोगों से बातचीत किया? नहीं किया, उसने देख के चला गया था। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस पुल हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि ये पुल बन जाए हमारा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत से ग्रामीण हैं, हम सबसे बात करना है और जानेंगे क्या है इनके विचार। भैया क्या नाम है? कमलजीत सिंह। जैसा कि ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है और इधर लगभग भैया ने बताया कि 40 गाँवों की आबादी है, तो इस पुल में स्कूली जो छात्र हैं उनको किस प्रकार से आप स्कूल भेजने का? ये नाव द्वारा यहाँ से भेजा जाता है। अगर इस समय तो जैसे बाढ़ भाई कम है, एक बार काफ़ी आ चुकी है। और बाढ़ के बाद में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, कोई भी आ रहा है उनको आने जाने में और कोई रास्ता नहीं हमारा। इसी रास्ते से सारे निकलते हैं, बाइक वगैरह या सारी चीज़ें। यहाँ पर जब भी बाढ़ आ जाए, जैसे मरीज़ है उसको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध। मरीज़ वगैरह को आना है तो नाव से रात में, अगर दिक्कत आ रही है तो कोई लाभ नहीं हमें। जैसा कि 2010 में बताया गया कि 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और सन 2026 वर्तमान में चल रहा है, तो 16 साल हो गए हैं। 16 सालों में क्या कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इस पे कोई संज्ञान लिया? यही 2 साल पहले विधायक जी आए थे, सुशांत वर्मा जी, तो कह रहे थे बन जाएगा, आश्वासन देकर चले गए। वही फिर दोबारा वहीं सब कुछ पड़ा है अभी भी। तो हम तो यही सोचते हैं कि इनका पुनर्निर्माण हो और बड़े पुल का आयोजित किया जाए यहाँ। ये छोटा पुल है, बाढ़ की समस्या ज़्यादा रहती है यहाँ हमेशा, और रपटा यहाँ नहीं चल पाएगा। इधर जो है जो जनसंख्या कितनी होगी आपके अनुसार? लगभग 25 से 30 गांव लग रहे हैं यहाँ पर, और जनसंख्या तो आबादी अब है ही है
लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास है यहाँ, जिनको निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये पुल जो है कि किसके निधि के द्वारा बनवाया जा रहा था, विधायक निधि या फिर सांसद निधि या फिर प्रधान के द्वारा? ये प्रधान के द्वारा बना था ये। आप लोगों ने 16 साल में किसी प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया है इस पुल के संबंध में? नहीं, ज्ञापन नहीं दिया। तो ये क्या निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने विधायक से इस पुल के संबंध में? यही कि दोबारा इसका निर्माण किया जाए जी और बड़ा पुल बनना चाहिए यहाँ। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बचेला फार्म। ये पुल जो है किस सन में बन रहा था? ये 2010 में बना था। 2010 में क्या कारण रहा कि ये पुल जो है बन नहीं पाया है? पता नहीं अब क्या कारण रहा ये इसका। पुल जो बना था क्या ऐसे ही था या इसके इधर उधर बराबर था रास्ता आने जाने के बराबर लिए? था, रास्ता बराबर था, बाढ़ आई, हाँ। सब रास्ता बह गया, कट गया। अच्छा, तो इस पुल से कितने गांवों का आवागमन रहता है? इस गांव में वही होगा 7-8 गांव का तो है, ज़्यादा ही जरूरी। जी हाँ, शीतलापुर हो गया, बचेला फार्म हो गया और मदनापुर हो गया जी और लालबोजी, नगौवा, तो उधर खमरिया, झुआपुरवा। हाँ जी। इस रास्ते पे को बनने से जो ये प्रभावित हो रहे हैं गांव, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल किस तरीके से भेजते हैं? ये क्या नाव के द्वारा ही भेजा जाता है। और क्या? नाव के द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्याएं रास्तों को लेकर, इसके अलावा कोई और रास्ता तो अलग नहीं चल रहा है? एक चल रहा है, वो वाला चल रहा है, उधर शिगड़िया घाट बोलते हैं उसी। ठीक है, बाढ़ के समय वो सब बंद ही हो जाते हैं, निकास बंद ही रहता है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम और भी बात करेंगे। यहाँ पे एक जो है हमारे साथ उपस्थित हैं रघुराज प्रताप जी भी, वो आए हैं, उनके भी विचार जानेंगे कि इस पुल के संबंध में उनके क्या विचार हैं और क्या कुछ संघर्ष किया जाए जिससे इस पुल का निर्माण हो सकता है। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं रघुराज सिंह चौहान। सबसे पहले तो समस्त भाई पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रघुराज सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, चौहान एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा निघासन 138 में विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं, जो कि समाजवादी पार्टी से ही कर रहा हूं। और भाई अभी तो हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो ये बिचैला फार्म और ग्राम पंचायत दौलतापुर के समस्त जनता जनार्दन लोग हैं, इनको जो समस्या है क्षेत्र की, यहाँ आए तो तमाम लोग ये मिलकर ये बताए कि जो समस्या है भैया, हमारी भी समस्या सुनी जाए। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष मजबूत है, तो हम लोग की भी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए, रखी जाए। ये जो पुल की समस्या है, इस समस्या के बारे में आपको कैसे पता चला? जब क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यहाँ की एक बात आप क्षेत्र में चलेंगे या जनता के बीच बने रहेंगे, तो जो भी समस्या होगी सब आपके नज़रों के सामने आ जाएगा। और जो अभी के जो शासन सत्ता में बैठे हुए राजनेतागण या विधायक माननीय लोग हैं, कहीं किसी प्रकार से जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता काफ़ी दिनों से, आज से नहीं काफ़ी दिनों से परेशान है। बहुत बार माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को या इसके अदर जो भी नेतागण रहे हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारीगण, सबको ये लोग अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से इनका अभी तक इस पुल का निर्माण या किसी प्रकार से इनका भला नहीं हो सका है। जैसा कि अभी ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली कि ये पुल का निर्माण जो है सन 2010 में हुआ था और बाढ़ आने के कारण पुल का निर्माण जो है, पुल का रास्ते से आने जाने वाला रास्ता जो है वो बाधित हो गया है। तो आप विपक्ष में हैं, तो आप इस पुल के निर्माण को लेकर या न्यू निर्माण को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? भाई मैं समस्त क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष में तो मैं ज़रूर हूं, लेकिन यहाँ के जो देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल आने जाने में समस्या होती है, जो यहाँ के युवा हैं, नौजवान हैं, जो रोज़गार के लिए जिनको बाहर जाना होता है, चाहे यहाँ कोई पीड़ित परेशान हो, बीमार हो, हर किसी को आने जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि विपक्ष में ज़रूर हूँ, लेकिन इन लोग को कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि इतने पीड़ित और उपेक्षित हैं, और शासन प्रशासन से सैकड़ों बार ये वादा इनको मिल चुका है। ये वादे से अब लोग जो यहाँ के नेतागण वगैरह हैं, उनसे ये अब घबरा रहे हैं। अब ये वादा और आश्वासन पे चलने वाले, रुकने वाले नहीं हैं। इनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं।
तो संवैधानिक अधिकार के तहत मैं इनको न्यायालय द्वारा न्याय दिलाने का भरोसा दिलाता हूं। और जो यहाँ भाई बाढ़ से पीड़ित जितने भी क्षेत्र हैं, या पानी निकास नहीं है, पुल नहीं है, या शिक्षा व्यवस्था, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको मुद्दा गिनाऊंगा तो इस क्षेत्र में हज़ारों मुद्दे हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्रवासियों को कि जब सरकार हमारी बनेगी तो उम्मीद रखिए जो भी यहाँ के मुद्दे होंगे निश्चित रूप से उसका सामना करके और वो जितने भी मुद्दे हैं उसको सार्वजनिक तौर पर पूर्ण करने का काम किया जाएगा। और अभी जो मुद्दा है, ये पुल का मुद्दा, ये न्यायालय द्वारा न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्यायालय द्वारा जो भी इसमें ठेकेदार अधिकारीगण भ्रष्टाचार किए हैं, अनियमितता की हैं, नहीं बनवाए, आधा अधूरा छोड़ गए हैं, इसको अदालत द्वारा न्याय दिलाने का, पूर्ण कराने का काम मैं बखूबी समस्त जनता को भरोसा दिलाता हूँ, करवाऊंगा। विधानसभा आप समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 पुल ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जिनसे लाखों जनता का फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि ये एक जो पुल आप देख रहे हैं सामने, ये तो है ही है, इसके अदर एक पचपेड़ी घाट का पुल भी सुर्खियों में लगातार बनता आ रहा है। तो आपकी अगर सरकार बन जाती है तो आप सर्वप्रथम इन 2 पुलों का निर्माण किस प्रकार से करवाएंगे और क्या प्रक्रियाएं आपकी होंगी इसके लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जनता को भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि इस पुल को जो अभी हम लोग बिचैला फार्म है, ये जो पुल है, यहाँ की जो समस्त जनता अभी पीड़ित और परेशान है, इसको तो मैं न्यायालय से ही आदेश करवा दूंगा। और न्यायालय द्वारा इस पे जिस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया, आधा अधूरा पुल बनाया है, इसको पूर्ण करने का काम ये उनका स्वयं का होगा। ये उन पे निर्भर होता है, ये करेंगे नहीं करेंगे, बाकी ये अदालत तय करेगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे किया गया, कैसे आधा अधूरा बनाया गया है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी संविधान के माध्यम से न्याय दिलाने का, अदालत के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा। और भरोसा दिलाता हूँ कि उम्मीद रखिए न्यायालय पे, न्यायालय से ही आपको न्याय मिल जाएगा। और रही बात अभी जो आप दूसरी पुल की बात कर रहे हैं, तो पचपेड़ी घाट की, तो पचपेड़ी घाट के जनता जो भी हैं, समस्त जनता वहाँ की ये चाहेगी कि मैं वहाँ का निरीक्षण करूँ और देखूँ उसको कैसे बनवाया जा सकता है। तो उस पर भी मैं उम्मीद जताता हूँ कि न्यायालय द्वारा भी उसको बनवाया जा सकता है। न्यायालय के ही आदेश पे, भाई न्यायालय भी ये चाहता है कि जनता के हित में कितना अच्छा कार्य हो और सर्व समाज को कैसे हम विस्थापित कर पाएँ और कैसे स्थापित कर पाएँ, और सर्व समाज को कैसे जो उनका लक्ष्य हो, जो मिशन हो, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उस पर कैसे मुक्ति दिलाएं। तो अदालत का या संविधान का या सर्व समाज का यही लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जो समाज है वो पूर्णतः रूप से रास्ते से और सभी प्रकार से वंचित न रह जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ग्रामीणों से भी बात हुई और रघुराज प्रताप जी से भी बात हुई। इस पुल के बनने से लगभग 20 से 25 हज़ार के करीब आबादी का आवागमन रहता है, और कोई भी बीमार पीड़ित व्यक्ति को ले जाने के लिए कोई यहाँ वाहन पहुँचना नामुमकिन है। तो जो अभी कुछ 1 साल पिछले जो है इसी क्षेत्र से एक गर्भवती महिला को जो है नाव के द्वारा ले जाया गया था सिस्सी पे। तो मैं विधायक जी से और ज़िले के जिला अधिकारी जी से निवेदन करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि वो आके इस पुल का निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने पे जो उचित समय में कार्य पूर्ण कराने का जो है प्रावधान है, उसको यदि संभव है तो उसको पूर्ण कराया जाए, जिससे हमारे जो है लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी को सहायता मिल सके। तो ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।